प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के दिन, आज के समय फिर से मैं एक नया विषय के साथ में आपके बीच में आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, सच्ची सफलता क्या है। सच्ची सफलता क्या है हमारे जीवन में, बातों को सीखना समझना एक मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सो इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन क्या कहता है, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये बात सीखना होगा। पहले हमें परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना सीखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संसार में चाहे वो मसीह वाले लोग हो चाहे जो मसीह में नहीं है, वो सारे लोग आज सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में। ये बात गलत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भूलकर सफल होना ये गलत बात है। आज बहुत सारे लोग एक अच्छा नौकरी को सफल मानते हैं, या फिर बहुत सारा पैसे है, बहुत सारे धन है तो उसे सफल जीवन माना जाता है, या फिर शादी बहुत अच्छा सफलता से हो जाता है तो उसको सफल जीवन कहते हैं। और बहुत सारे लोग इसको भी सफलता मानते हैं कि उनके जीवन में बहुत अच्छा सुविधा है, हर चीज उनके जीवन में है, अच्छा से अच्छा सुविधा से वो अपने जीवन को जी रहे हैं, उसे सफलता मानते हैं। लेकिन जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों से मेरा यह प्रश्न है कि क्या सचमुच यही सच्ची सफलता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यदि हमारे जीवन में धन, ऐशो आराम, बेस्ट हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर यही सब कुछ है तो सफल दिखने वाले लोग क्यों आज अंदर ही अंदर से एकदम खालीपन में जीवन व्यतीत करें। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में चिंताएं हैं, तकलीफ है, परेशानियों से गुजर रहे हैं, रात को सोते हैं, नींद नहीं आ रहा है, मेडिसिन खाना पड़ रहा है, आज ऐसे जीवन को लेके चल रहे। क्या यह सफलता है? प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपको, मुझे, हम सभी को यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर नहीं, लेकिन आपका और मेरा जीवन प्रभु में है, वह सफल जीवन है। अगर आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में सही है, रिश्ता मजबूत है, हमारा सफल जीवन है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कितने ऐसे मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं जो अपने आप को सफलता देखना चाहते हैं, बहुत सारे सफलताओं में लेके अपने जीवन को जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से दूर है। आज संसार के नजरिए से लोगों का सफलता बहुत है, लेकिन उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, या फिर प्रभु यीशु मसीह से दूर है, तो उनके जीवन में सफलता नहीं है। यीशु ने साफ रीति से कहा कि पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी करो, लेकिन आज कई बार मसीह जीवन में ऐसा पाया गया है, पहले मेरा काम, मेरा वर्क, मेरा समय, उसके बाद में सेकेंडरी हम प्रभु को देते हैं। लेकिन सबसे पहली प्राइमरी हमारा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद में हमारा जीवन सफल होता है। मसीह जीवन जीने वाले सभी लोगों से मैं यह बात को रख रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि धन, नौकरी, भविष्य की जो चिंताएं हैं या भविष्य को जो आप बनने वाले वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोजी करो। हमारा यह प्राइमरी होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मसीह जीवन जीने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह को समय मिलने पर समय देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम, आप और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे। आज बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, न्यूज़पेपर का जो बातों का ध्यान देते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मोबाइल में बहुत सारे जो बातें आया रहता है उससे बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जब प्रार्थना वचन का समय रहता है उसमें वो लोग दे नहीं पाते। लेकिन एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए कर्तव्य होना चाहिए, पहला स्थान होना चाहिए बाइबल और प्रार्थना। जब आप इस चीज को आप करते हो आपके जीवन में, तो आपका जीवन सफल है मसीह में। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पहले स्थान में नहीं है, इसका मतलब हमारा जीवन असफल है, हमारा मसीह जीवन असफल है। ये बात आपको समझनी होगी। आपके बीच में एक कैरेक्टर को रखना चाहता हूँ, यूसुफ। उसके जीवन को जब हम देखते हैं, उसका जीवन का सफलता का रहस्य उसका योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी उसके जीवन में। यूसुफ के जीवन को जब आप और मैं हम देखते हैं, वो चाहे जेल में हो या महल में हो, उसने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया। दूसरी बात आपको, मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है, सफल जीवन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में है। आज संसार हमें कहता है कि जो जितना अधिक कमाएगा, जो जितना अधिक कमाता है, वह सफल व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे कलाम पे, मेरे वचन पे चलता है, वह सफल व्यक्ति है।
भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन कहता है, सफल व्यक्ति वह है जो उसके कलाम को अपने अंडर लेता है और उसके हिसाब से चलता है और उससे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न मिलता है। सो आपका मेरा जिम्मेदारी होना चाहिए कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले और परिस्थिति के हिसाब से उस वचन को अपने जहन में काम करने वाले बनना है। दूसरा कैरेक्टर आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यहोशू का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन में उसने सबसे महत्व परमेश्वर का उसका रहस्य का सफलता बताया। उसने यह बताया कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हट पाए या ना निकल पाए, तब तू सफल व्यक्ति बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि यहाँ पर सोना आपके पास अधिक है या फिर आप युद्ध में सफलता के साथ में विजय होते हो तो यह आपका सफलता नहीं, लेकिन जो वह व्यक्ति है जो प्रभु के कलाम पे चलता है और उसको अपने जीवन में लेके आगे बढ़ता है, वह सफल व्यक्ति है। आज बहुत सारे लोग अपने अपने करियर की चिंताएं करते हैं या करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है उसे जानना पसंद नहीं करते। सच्चा प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हो आपके जीवन में, सच्चा प्रश्न यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है आपके जीवन में। वो चीज आपको गंभीरता में सोचकर समझकर प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। जब आप और मैं दानियल और जोसेफ के जीवन को देखते हैं तो उनकी जो कार्य थी सिर्फ उनकी उपलब्धि में नहीं थी, लेकिन उनका चरित्र भी सही था। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 60 वचन कहता है, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन यहोवा आपके और मेरे हृदय को देखते हैं, आपके और मेरे चरित्र को देखते हैं। हम विश्वास योग्य है कि नहीं, इस चीज को ज्यादा प्रभु देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पवित्रता जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। बहुत सारे लोग आपको सफल दिख सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में निराशा है, चिंताएं हैं, तकलीफ है, परेशानियों से गुजर रहे हैं, पवित्रता का जीवन नहीं है। वो क्या सफल जीवन है? आपको ये बात को जांचना होगा। सफल जीवन दूसरे के लिए आशीष बनने में, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मोल होगा। जब हम ये बातों को सीखते हैं, समझते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 12 का 2 वचन में प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अपने लिए ही सिर्फ आशीष नहीं देते, लेकिन जो आशीष देते हम दूसरों को भी दे सके, इसलिए हमें वो आशीष देते हैं। अगर हमारी सफलता सिर्फ हमारे तक ही सीमित है, ये हमारी सफलता नहीं है। हमें दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाना हमारा एक मसीह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सच्चा सफल व्यक्ति वह है, आपको ये बात समझनी होगी, जो दूसरों को सहायता करता है, जो अपने परिवार के लिए एक अच्छा आशीष बना हुआ है, जो कलीसिया की बढ़ोतरी में अपना योगदान देता है, वह आशीर्वादित व्यक्ति है। और जो मसीह के निकट लोगों को लाता हो, वह सफल व्यक्ति है। 5वीं बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, सफल व्यक्ति वह है जो विश्वास योग्य अंत तक बना रहे। बहुत लोग शुरुआत अच्छा करते हैं, लेकिन अंत तक वो विश्वास योग्य नहीं रह पाते। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन के अंत में उन्होंने एक बात को कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बीच में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और अपने जीवन का जो दौर था मैंने अच्छी तरीके से पूरा कर चुका हूँ और मैं विश्वासियों की रक्षा कर बैठा। दूसरा तिमोथी की किताब उसका 4 का 60 वचन में हम देख, प्रेरित पौलुस की सबसे बड़ी सफलता जो उसने अपने जीवन में किया वह नहीं था जिसने फर्स्ट जर्नी में गया, दूसरा जर्नी में गया, तीसरी जर्नी में गया, वह नहीं था, लेकिन वह कहता है कि जो मैंने शुरुआत किया मैंने अंत अच्छी तरीके से किया। उसने कितना सेवकाई में चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार किया प्रेरित पौलुस ने, वो उसकी सफलता नहीं थी, लेकिन उसने दौर सही से किया, वह उसकी सफलता थी। आज बहुत सारे लोग आरंभ में शुरुआत उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह ठंडा हो जाते हैं। एक मसीह जीवन में ठंडापन नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर केवल आपकी शुरुआत अच्छी नहीं चाहता, लेकिन आपका अंत विश्वास योग्य हो यह चाहते हैं। एक दिन हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, बात आपको पता होना चाहिए। उस समय हम सभी के लिए सबसे बड़ी सफलता यह होगी जब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे शाबाश, और वह हम सभी को कहेंगे जब हम वहाँ पे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़े, हे मेरे विश्वास योग्य दास शाबाश, ये बातों को कहेंगे। अभी के समय में बहुत सारे लोग सफलता को इस नज़र से देखते हैं, बड़ा सा घर, बैंक बैलेंस, अच्छा नौकरी, अच्छा बड़ा सा कार घर में हो, ये सारी चीज़ों को सफलता के ओर से देखा जाता है। लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में मसीह नहीं है,
हमारे लिए ये सफलता कुछ काम का नहीं है। मसीह सेंटर होना चाहिए, मसीह के लिए उसके वचन में, उसके प्रार्थना में हमें योगदान प्राइमरी देना चाहिए। सच्ची सफलता क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानता हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करता हो, वो आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा सफलता है। आप सब लोगों के बीच में एक प्रश्न को रखना चाहता हूँ, क्या आज मैं संसार की सफलताओं के पीछे भाग रहा हूँ या प्रभु यीशु मसीह की और मैं भाग रहा हूँ अपनी सफलता जीवन जीने के लिए? आप सब लोगों के बीच में एक प्रश्न को रखना चाहता हूँ, क्या आज मैं संसार की सफलताओं के पीछे भाग रहा हूँ या प्रभु यीशु मसीह को प्राइमरी देके उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी पे लगा हूँ? ये बात आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। सो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से, इस बातों से परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।